क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर आप लोगों को? सीक्वेंशियल सर्किट सर्किट दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, दी आर द सर्किट इन विच आउटपुट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इनपुट बट आल्सो डिपेंड ऑन द प्रीवियस आउटपुट, isn't it? Sequential circuit are the circuits in which output not only depends upon the input but also depend upon the previous output. There are two types of circuit. First one is the synchronous sequential circuit and another one is the asynchronous sequential circuit. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक इज कॉमन टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप, जितने फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे उसमें सब में क्लॉक जो होगी वो कॉमन होगी, whereas in the asynchronous sequential circuit different clock to the different flip flop. Is that clear? And this is the circuit diagram of the sequential circuit. There are two blocks. First one is the combinational block. जो हम लोग अभी combinational circuits पढ़े थे, that is the combinational circuit, and the second block is the memory flip flop. अब ये यहाँ पे देखिए इनपुट लगा हुआ है, ये जो आउटपुट आ रहा है ये आउटपुट वापस मेमोरी में फीडबैक हो रहा है और मेमोरी से होते हुए फिर से ये इनपुट की तरह जा रहा है। तो जो हमारा आउटपुट है वो केवल इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है बल्कि प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। ये जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। दैट इज नोन एज द सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, एंड दिस इज द क्लॉक। ये ऊपर की डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्लॉक इज कॉमन टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप and different clock to different flip flop और there is no clock। ये आपकी क्लॉक लगी होती है, विदाउट क्लॉक फ्लिप फ्लॉप नहीं चलते हैं, मेमोरी नहीं चलती है। इज दैट क्लियर? यस सर। इसकी जो आपकी बेसिक यूनिट होती है फ्लिप फ्लॉप होती है। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मेमोरी। जो मेमोरी हमारी होती है वो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है, व्हिच इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बिट। एक फ्लिप फ्लॉप आपका सिंगल बिट को स्टोर करता है। There are four types of flip flop। कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप है आपके फोर टाइप्स में? फर्स्ट वन इज द SR, देन JK, देन D एंड T। ये आपके चार फ्लिप फ्लॉप होते हैं, SR, JK, D एंड T। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे SR फ्लिप फ्लॉप। This is the this is your SR flip flop। Is that clear? This is the SR flip flop and this is the circuit diagram of transistorized SR flip flop। ठीक है बेटा, दिस इज ट्रांजिस्टराइज्ड SR फ्लिप फ्लॉप। सर्किट डायग्राम लिखा बेटा? यस सर। इस फ्लिप फ्लॉप में हम लोग
ये जो सर्किट यूज किया हुआ है, दिस इज द बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। दिस इज बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर circuit in which we use two transistors T1 and T2। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर यूज किए हैं T1 एंड T2। ये इनपुट लगे हुए हैं S एंड R। दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे हमने इनपुट लगाया हुआ है, T1 पे S लगाया हुआ है, T2 पे R को लगाया हुआ है। ये हमारा आउटपुट आ रहा है, Q इज द आउटपुट, और इसी का जो कॉम्प्लीमेंटेड आ रहा है Q बार, वो आएगा यहाँ पे। इसमें कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप में। Qn, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट आउटपुट। Qn इज नोन एज द प्रेजेंट आउटपुट। Qn प्लस 1, दिस इज नोन एज द नेक्स्ट आउटपुट। S, this is known as the set input, and R, this is known as the reset input। ठीक है, ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप में। इट इज क्लियर? देन जो नीचे आपकी ये बनी हुई टेबल, this is the operation table of SR flip flop। ठीक है, this is the operation table of SR flip flop। इसमें पहला कॉलम बना हुआ है, this is the mode of operation, then inputs S and R, and next output, that is Qn plus 1। तो पहला जो ऑपरेशन होता है वो नो चेंज मोड होता है। नो चेंज मोड मीन्स जब हम इनपुट लगाते हैं 0 0, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? Qn। Qn मीन्स जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट है वही आउटपुट आएगा, आउटपुट चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड नो चेंज मोड। देन जो नेक्स्ट मोड है वो रीसेट मोड कहलाता है। इन रीसेट मोड इनपुट्स आर 0 1। व्हेन वी अप्लाई इनपुट्स 0 1, देन वी गेट आउटपुट 0। नेक्स्ट मोड होता है सेट मोड। इन दिस मोड वी अप्लाई 1 0 एज द इनपुट एंड वी गेट 1 एट द आउटपुट। आउटपुट क्या मिलता है? 1। एंड द लास्ट जो ऑपरेशन होता है मोड, वो होता है रेस अराउंड कंडीशन। व्हेन द इनपुट्स आर 1 1, SR equals to 1 1, the mode of operation is known as the race around condition। In this condition, output is don't care। Output is don't care, unpredictable। आउटपुट हमारा प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, डोंट केयर होता है। ठीक है बेटा, दिस इज द ट्रांजिस्टराइज्ड मॉडल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। आप देखते हैं सर्किट हमारा वर्क कैसे करता है, हाउ दिस सर्किट वर्क्स, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस सर्किट। इसकी वर्किंग के लिए मल्टी वाइब्रेटर का ऑपरेशन देखते हैं। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कैसे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वर्क करता है। इन दैट केस देयर आर टू ट्रांजिस्टर T1 एंड T2। इनिशियली हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर T2 हम लोगों ने ऑफ मान लिया। दिस ट्रांजिस्टर इज ऑफ इन ऑफ कंडीशन एंड ट्रांजिस्टर T1 इज इन ऑन कंडीशन। दिस इज आवर assumption that the transistor T2 is in off condition and T1 is the on condition। Is that clear? When this transistor is in off condition, जब हमारा ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ होगा तो इसके कलेक्टर पे, दिस इज द कलेक्टर, कितना वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे हमको? When this transistor is in off condition, what is the output Q? Q की वैल्यू कितनी होगी? VCC।
ठीक है, ये जो हमारा VCC लगा हुआ है कहाँ पे जाएगा, यहाँ Q पे आ जाएगा, VCC Q पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा +5 वोल्ट, +5 वोल्ट मीन्स लॉजिक 1, Q की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, अब ये जो +5 वोल्टेज कहाँ पे जा रहा है, इस ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे, यहाँ देखिए कनेक्टर इसके बेस पे आ रहा है, इसके बेस पे ट्रांजिस्टर T1 में आ रहा है +5 वोल्ट, मीन्स ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, ऑन कंडीशन पे ये ऑन रहेगा। जब ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन रहेगा तो यहाँ पे कलेक्टर में वोल्टेज कितना होगा, इसके कलेक्टर पे VCE सेट, इसके कलेक्टर पे जो वोल्टेज होगा वो होगा VCE सेट, एंड विच इज नियरली इक्वल टू कितना होता है VCE सेट, VCE सेट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 पॉइंट कितना वोल्ट होता है बताइए, अभी पढ़ा होगा ना आप लोगों ने एनालॉग में, 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, VCE सेट दैट इज 0.2 वोल्ट विच इज नियरली इक्वल टू 0। कितना मिलेगा यहाँ पे, लॉजिक 0 मिलेगा। तो ये हमारा अगर 1 था तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और ये वोल्टेज कहाँ पे जा रहा है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रहा है, T2 के बेस पे। तो T2 के बेस पे कितना वोल्टेज जा रहा है, 0.2 वोल्ट विच इज नियरली इक्वल टू 0। ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ रहेगा। तो हमारा जंक्शन जो था उसको हमने प्रूव भी कर दिया कि ट्रांजिस्टर T2 को हमने ऑफ लिया था तो ये ऑफ ही रहेगा, T1 को हमने ऑन लिया था तो ये ऑन रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको इनपुट लगाया है SR को, इस सर्किट को हम लोग ट्रिगर करते हैं, यहाँ से ट्रिगरिंग देते हैं, ट्रिगरिंग सिग्नल यहाँ से देते हैं S और R के थ्रू। तो पहला हमारा इनपुट हमने क्या लगाया, 0 0, S की वैल्यू 0 लगाई, R की वैल्यू 0 लगाई। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई 0 0 एट द इनपुट, सर्किट हमारा किस मोड पे काम करेगा, नो चेंज मोड पे, चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, लो वोल्टेज आ रहा था यहाँ पे, यहाँ से 0.2 वोल्ट मतलब लो वोल्टेज आ रहा था, यहाँ से भी 0 लगाया तो ये हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा, ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ रहेगा। जब ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, VCC, VCC मीन्स +5 वोल्ट दैट इज इक्वल टू लॉजिक 1। पहले भी आउटपुट कितना था, लॉजिक 1 था, हाई था, अभी भी हाई है। ठीक है, ये हाई वोल्टेज कहाँ पे जा रहा है, इसके बेस पे जा रहा है, ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन रखेगा। यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहा है, यहाँ से हम 0 वोल्ट लगा रहे हैं, मतलब फाइनली क्या है, यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहा है। जब ये हाई वोल्टेज आएगा तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन कंडीशन में रहेगा, दिस ट्रांजिस्टर इज इन ऑन कंडीशन। जब ये ऑन कंडीशन में रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, VCE सेट। The voltage at the collector of transistor T1 is VCE set, which is nearly equal to 0 volt. VCE set होता है 0.2 वोल्ट, which is nearly equal to 0 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो हमारा मोड चेंज हुआ, मोड नहीं चेंज हुआ, मीन्स नो चेंज मोड। When we apply input 0 0, the circuit works in the no change mode. जो प्रीवियस आउटपुट था वही हमारा नेक्स्ट आउटपुट होगा, जो हमें आउटपुट पहले मिल रहा था Qn, वही हमारा नेक्स्ट आउटपुट Qn रहेगा। यहाँ 1 आ रहा था तो यहाँ 1 रहा, यहाँ 0 आ रहा तो यहाँ 0 रहा। अब हमने अप्लाई किया SR = 0 1, यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 1 लगाया, 1 मीन्स हाई वोल्टेज, यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक, अभी यहाँ पे लो वोल्टेज आ रहा था जिसकी वजह से हमारा ऑफ था। जैसे हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाया, ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, जो T2 हमारा ऑफ था ये ऑन हो जाएगा, इस ट्रांजिस्टर इज इन ऑन पोजीशन। जैसे ही ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा तो यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज कितना आएगा, VCE सेट, इसके कलेक्टर वोल्टेज आएगा VCE सेट, एंड VCE सेट इज 0.2 वोल्ट विच इज नियरली इक्वल टू 0। इसका आउटपुट क्या हो गया, 0। यहाँ पे आउटपुट 0 हो गया। तो ये जो लो वोल्टेज था, ये लो वोल्टेज कहाँ पे जा रहा है, इस ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे जा रहा है, और यहाँ से इनपुट भी जो आ रहा है ट्रांजिस्टर के बेस पे वो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मींस ये भी लो वोल्टेज आ रहा है, ये भी लो वोल्टेज आ रहा है, दोनों लो वोल्टेज होने की क्या होगा, इसका बेस लो वोल्टेज पे चला जाएगा। जैसे ही लो वोल्टेज पे जाएगा तो ट्रांजिस्टर T1 हमारा ऑन कंडीशन में था, दिस ट्रांजिस्टर मूव इनटू द ऑफ कंडीशन।
ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो ये बीसीसी था, ये बीसीसी कहाँ पे आ जाएगा, इसे कलेक्टर पे आ जाएगा। इसे कलेक्टर पे क्या हो जाएगा, +5 वोल्ट, मीन्स लॉजिक 1 सिग्नल हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट 0 आ रहा था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 आ गया यहाँ पे। ये कौन सा मोड हो गया, रीसेट मोड। इन रीसेट मोड आउटपुट इज 0, हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, ये हो गया हमारा रीसेट मोड। इन द थर्ड मोड वी अप्लाई इनपुट 1 0। अब यहाँ पे हाई वोल्टेज लगा रहे हैं, यहाँ पे लो वोल्टेज लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हमारा ये हाई वोल्टेज लगेगा, तो जो ट्रांजिस्टर T1 हमारा ऑफ हो गया था, वो हाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या लग रहा है, लो वोल्टेज। ये लो वोल्टेज क्या करेगा, ये हमारा ट्रांजिस्टर हमारा ऑन था, तो जैसे ही ऑन था तो ये लो वोल्टेज क्या कर देगा, इसको ऑफ कर देगा। जब यहाँ पे लो वोल्टेज लगेगा तो ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ होगा तो जो VCC है ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके कलेक्टर पे आ जाएगा। इसके कलेक्टर में वोल्टेज कितना हो जाएगा, +5 वोल्ट। +5 वोल्ट मीन्स 1, लॉजिक 1 मिलने लगेगा आउटपुट। लॉजिक 1 मीन्स सेट मोड। यहाँ देखिए सेट मोड का आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 हो गया। जैसे ही 1 होगा ये सेट मोड में चला जाएगा, ठीक है। 1 मीन्स ये हाई वोल्टेज हो गया। ये हाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर क्या करेगा, जो हमारा पिछले कंडीशन ऑफ होता तो वो इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। जैसे ही ये ऑन होगा यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, VC सेट, दैट इज नियरली इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा सेट मोड हो गया। इन द लास्ट मोड, this is the race around condition when we apply both input signal is 1 is here, 1 is here। यहाँ पे भी हाई वोल्टेज लगाया है, यहाँ पे भी हाई वोल्टेज लगाया है। इन दोनों हाई वोल्टेज में क्या होगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारे ऑन कंडीशन पे हो जाएंगे, ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा। और जब दोनों ट्रांजिस्टर हमारे ऑन हो जाएंगे मीन्स दोनों ट्रांजिस्टर हमारे सेचुराइज्ड हो जाएंगे। जब दोनों सेचुराइज्ड हो जाएंगे तो दोनों बीच में एक रेस होती है, एंड दिस इज कॉल्ड द रेस अराउंड कंडीशन। दोनों बीच में रेस क्या होगी कि कौन सा ट्रांजिस्टर पहले डिसेचुराइज्ड होगा, ठीक है। जब दोनों ट्रांजिस्टर हमारे ऑन हो जाएंगे तो दोनों हमारे सेचुराइज्ड हो जाएंगे। फिर इनके बीच में रेस होती है कि कौन सा ट्रांजिस्टर पहले डिसेचुराइज्ड हो जाएगा। जो पहले डिसेचुराइज्ड हो जाएगा वो दूसरे को डिसेचुराइज्ड नहीं होने देगा। जब हमारे दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे, T1 T2 दोनों ऑन होंगे, तो दोनों सेचुराइज्ड कंडीशन में चले जाएंगे। और जब दोनों सेचुराइज्ड हो जाएंगे तो दोनों बीच में रेस होगी कि पहले कौन सा डिसेचुराइज्ड होगा। सपोज अगर T1 हमारा पहले डिसेचुराइज्ड हो गया तो T2 को नहीं होने देगा, अगर T2 हो गया तो T1 को नहीं होने देगा। एंड दिस इज कॉल्ड द रेस अराउंड कंडीशन। हमको नहीं मालूम कौन सा डिसेचुराइज्ड होगा, वो ट्रांजिस्टर पहले डिसेचुराइज्ड होगा जिसका ऑन ऑफ टाइम फास्टर होगा। इन दोनों ट्रांजिस्टर में किसी एक ट्रांजिस्टर का ऑन ऑफ टाइम फास्टर होगा। दोनों सेम फैमिली के हैं, दोनों सेम उसके हैं। अब जिसका हमारा फास्ट ऑन ऑफ टाइम होगा वो पहले डिसेचुराइज हो जाएगा, जो पहले हो जाएगा वो दूसरे को नहीं होने देगा, क्योंकि हमें पता नहीं इसमें से कौन सा डिसेचुराइज पहले हो रहा है। इसलिए इसका जो आउटपुट होता है वो डोंट केयर होता है। द आउटपुट ऑफ रेस अराउंड कंडीशन इज डोंट केयर, दैट इज कॉल्ड द अनप्रेडिक्टेबल। इसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डोंट केयर, एंड दिस इज कॉल्ड द रेस अराउंड कंडीशन। Is that clear? This is the complete working of transistorized SR flip-flop. Yes बेटा, इसमें किसी कोई डाउट? Yes, anyone? बताइए बेटा, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है इसमें ट्रांजिस्टराइज्ड मॉडल में? सुप्री, संगम, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप लोगों को? सर आ रही है। आ रही है सर।
समझ में आया बेटा इसकी वर्किंग? यस सर। हम्म, किसी को डाउट तो नहीं? Now this is the SR flip flop using gates. गेट यूज करके कैसे बनाते हैं वो तो ट्रांजिस्टर्स हो गया। अब गेट से कैसे बनता है? दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ SR flip flop using gates. In this circuit we are use 4 NAND gates. 1 2 3 4 4 NAND gates लगे हुए हैं। ये इनपुट लगा हुआ है S R एंड दिस इज द क्लॉक सिग्नल। ठीक है। नाउ देखिए इसमें कैसे काम करता है ये SR flip flop। Suppose that initially we take Q is equal to 1. Q की वैल्यू हमने क्या ले ली? 1। तो Q बार क्या हो जाएगा? 0। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया? इनपुट लगाया S एंड R। यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया। When you apply 0 is here, इसका क्या हो गया? NAND गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। ये 1 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पहुंचा 1। Q बार की वैल्यू क्या थी? 0। 0 क्या कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है। इस 0 वजह से क्या होगा? इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। पहले Q कितना था? 1, अभी भी 1 है। दैट इज द नो चेंज मोड। ठीक है, दिस इज नो चेंज मोड। पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। नाउ नेक्स्ट मोड वी अप्लाई 0 एंड 1। S की वैल्यू हमने 0 लगाई, R की वैल्यू 1 लगाई। दिस इज द रीसेट मोड। S 0 लगाया, जब ये 0 होगा तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। ये 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया आपने? 0 1। यहाँ पे हमने 1 लगाया। ये क्लॉक सिग्नल भी 1 होगा, क्लॉक हमेशा 1 रहेगी। जब क्लॉक 1 रहेगी तभी काम करेगा ये। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये 1 1 क्या करेगा? इसका आउटपुट 0 कर देगा। 0 यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे 0 आएगा इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। ये 0 क्या करेगा? इसका आउटपुट 1 कर देगा। इसका आउटपुट क्या हो गया? 1। ये 1 कहाँ पहुंच रहा है? ऊपर वाले NAND गेट को। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आउटपुट आ रहा था? ये भी 1 आ रहा था। ये भी 1 है, ये भी 1 है। दोनों 1 1 क्या करेंगे? इसको 0 कर देंगे। Q की वैल्यू क्या हो गई? 0। दिस इज द रीसेट मोड। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेट मोड। सेट मोड में क्या होगा? S की वैल्यू 1 होगी, R की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, S की वैल्यू 1 लगाई, ये 1 है, ये 1 है। दोनों 1 1 क्या करेंगे? इसको 0 कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा, वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस इनपुट डजंट मैटर, ये 0 इसको क्या करेगा? इसको 1 बना देगा। Q इक्वल टू क्या हो गया? 1। दिस इज आउटपुट ऑफ सेट मोड। In the last case, S is equal to 1 and R is equal to 1. Both the inputs are 1 1. जब 1 1 लगाएंगे तो हमें आउटपुट नहीं मालूम क्या होगा। आउटपुट इज द डोंट केयर। ठीक है, दिस इज द SR flip flop using gates and this is the block diagram of SR flip flop. ये इनपुट सिग्नल होते हैं S and R। ये क्लॉक लगी हुई है, ये प्रीसेट होता है, ये क्लियर होता है, ये आउटपुट होता है, ये Q बार होता है। जो आप इसमें देखिए तो सारे सिग्नल इसमें लगे हुए हैं। केवल प्रीसेट और क्लियर और लगा हुआ है। क्लियर से हम फ्लिप फ्लॉप क्लियर कर सकते हैं, और कभी भी फ्लिप फ्लॉप जब यूज करते हैं तो पहले प्रीसेट को प्रेस कर देते हैं ताकि हमारा अगर कुछ पहले से वैल्यू पड़ी वो हमारी इरेज हो जाए। ठीक है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। नाउ ये जब लोग ट्रिगरिंग पढ़ रहे थे, हम लोग अभी तक पहले देखा था इसमें सेकंड वाले में, यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे थे, ट्रिगर इनपुट दे रहे थे SR। ये होता क्या है? दैट इज द टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग।
कितनी तरह से हम लोग इसको ट्रिगर कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप को? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग 3 तरह की होती है, 3 तरह से हम ट्रिगर कर सकते हैं सर्किट को, लेवल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ठीक है, लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है? इन दिस ट्रिगरिंग आउटपुट चेंजेस एज मेनी टाइम्स एज इनपुट इन वन क्लॉक साइकिल। ये हमारी वन क्लॉक साइकिल है। इस वन क्लॉक साइकिल में, ड्यूरिंग द वन क्लॉक साइकिल, जितने बार हमारा इनपुट चेंज होगा उतने बार हमारा आउटपुट चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड द लेवल ट्रिगरिंग। Whereas in the case of positive edge triggering, output changes according to the input only when a positive spike signal comes। ये हमारा पॉजिटिव स्पाइक सिग्नल आता है इस तरीके से। ठीक है, एब्रप्ट राइज होता है, वोल्टेज एकदम से शूट आउट होता है, शूट आउट होने के बाद फिर ये डिक्रीज होता है। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एज। फॉर दिस सर्किट, दिस क्लॉक, वी यूज हाई पास आरसी सर्किट। ये सिग्नल किससे मिलता है हमको? हाई पास आरसी सर्किट से। ये हमारी पॉजिटिव एज बनती है। तो जब हमारा आउटपुट चेंज होगा वो केवल इसी पीरियड में होगा। जैसे ही पॉजिटिव एज बनेगी उस समय जो हमारा इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जब लेवल हो जाएगा सिग्नल, यहाँ से ये आया, इसका मान लीजिए लेवल हो गया या डाउन हो गया, तो हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा। आउटपुट सिर्फ इसी सेगमेंट पे, इसी सिग्नल पे रिस्पॉन्स करेगा जैसे ही पॉजिटिव एज आएगी। एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, output changes according to the input only when a negative spike signal comes। जैसे पॉजिटिव स्पाइक सिग्नल आएगा, जैसे नेगेटिव स्पाइक सिग्नल आएगा। दिस इज द नेगेटिव स्पाइक सिग्नल। जब ये नेगेटिव स्पाइक सिग्नल आएगा तभी हमारा आउटपुट चेंज होगा एज पर द इनपुट, अदरवाइज हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा। फॉर दिस टाइप ऑफ क्लॉक सिग्नल वी यूज आरसी हाई पास सर्किट विद इन्वर्टर। ठीक है, क्या यूज करेंगे? RC high pass circuit with inverter। Is that clear? Next slide दिख रही है? Yes, sir. अब इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए तीनों सिग्नल दिखाए गए हैं। लेवल क्लॉक होगी तो उसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव एज होगी तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसके लिए कैप लगी होती है। ठीक है, कैप लगी हुई है। और नेगेटिव क्लॉक अगर होगी, नेगेटिव एज होगी तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी, एक इन्वर्टर होगा और इन्वर्टर के बाद ये कैप लगी होगी। दिस इज द नेगेटिव एज। लेवल क्लॉक, पॉजिटिव एज क्लॉक एंड नेगेटिव एज क्लॉक। ठीक है, अब जो हमारा सर्किट डायग्राम था एसआर फ्लिप फ्लॉप का, उसका जो ड्रॉबैक था रेस अराउंड कंडीशन का, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन इन एसआर फ्लिप फ्लॉप वी कनेक्ट एन इन्वर्टर बिटवीन एसआर इनपुट। जो हमारे एसआर इनपुट थे इसके बीच में हम एक इन्वर्टर डाल देंगे। इन्वर्टर डालने से क्या होगा? ये दोनों कभी भी एक ही वैल्यू नहीं लेंगे। अगर ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। सेम वैल्यू नहीं होगी, मतलब 1 1 नहीं आएगा दोनों कभी भी, ना एस पे 1 आएगा ना आर पे 1 आएगा। अगर एस पे 1 आएगा तो आर पे 0 हो जाएगा, अगर एस पे 0 आएगा तो आर पे 1 हो जाएगा। मींस 1 1 वाली कंडीशन अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस पे एक इन्वर्टर डाल देते हैं एंड अब जो सर्किट बनेगा दैट इज नोन एज द डी फ्लिप फ्लॉप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी फ्लिप फ्लॉप और डेटा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इन्वर्टर लगा दिया एसआर पे, हमारा बन गया डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड D flip flop between, because whatever we give the input that is D becomes the output of the flip flop। D flip flop में क्या होता है? जो भी हम इनपुट देंगे, जो क्लॉक सिग्नल आएगी तो वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। अगर हम D पे 0 लगाएंगे, जैसे ही क्लॉक आएगी आउटपुट पे 0 मिल जाएगा। D पे 1 लगाएंगे, जैसे ही क्लॉक सिग्नल आएगी आउटपुट पे 1 मिल जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा फ्लिप फ्लॉप।
ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस एसआर फ्लिप फ्लॉप पे। ये हमारी एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बनी हुई है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक टेबल। उसके पहले हम लोग ये फंक्शन टेबल देखते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप की फंक्शन टेबल। फंक्शन टेबल मींस ये हमारे इनपुट लिखे हुए एसआर एंड दिस इज द नेक्स्ट आउटपुट क्यूएन प्लस 1। हम लोग पिछले उसमें देखा था अभी क्या था, जब हमारे इनपुट 0 0 होंगे तो हमारा नो चेंज मोड होगा, आउटपुट क्या होगा क्यूएन होगा। जब इनपुट 0 1 होंगे तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा एंड द मोड इज रीसेट मोड। नेक्स्ट सेट मोड होगा, सेट मोड में क्या होगा इनपुट 1 0 होंगे, आउटपुट क्या मिलेगा 1। एंड लास्ट कंडीशन होती है रेस अराउंड कंडीशन। इसमें एसआर की वैल्यू क्या होगी 1 1 होगी, आउटपुट होगा डोंट केयर। दिस इज द फंक्शन टेबल। हर एक फ्लिप फ्लॉप की फंक्शन टेबल होती है। जैसे हम लोग कॉम्बिनेशनल ट्रुथ टेबल देखते हैं वैसे ही हमारा इसमें फ्लिप फ्लॉप की फंक्शन टेबल होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस आर क्यू एन इनपुट लिखेंगे और प्रीवियस आउटपुट लिखेंगे क्यूएन। 3 बिट का नंबर हो गया, 3 बिट का पूरा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन लिख लिया 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, क्यूएन प्लस 1 क्या मिल रहा है। जब हमारे इनपुट क्या होंगे 0 0, एसआर वैल्यू 0 0 होगी तो कौन सा मोड होगा नो चेंज मोड। नो चेंज मोड मींस आउटपुट वही रहेगा जो प्रीवियस आउटपुट रहा होगा। प्रीवियस आउटपुट यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 रहेगा, ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 रहेगा। तो नेक्स्ट आउटपुट हमारा वही होगा जो प्रीवियस आउटपुट था नो चेंज मोड में। अगला हमारा इनपुट क्या है 0 1। जब 0 1 इनपुट होगा तो हमारा क्या होगा रीसेट मोड होगा। रीसेट मोड में आउटपुट क्या मिलता है 0 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या दिया 1 0, एस की वैल्यू 1 आर की वैल्यू 0 1 0 दी। 1 0 मींस दिस इज द सेट मोड। सेट मोड में आउटपुट क्या मिलता है 1 1, ये हमारा 1 1 मिल गया आउटपुट। देन 1 1 दिस इज द रेस अराउंड कंडीशन। 1 1 लगाया, इसमें हमारा आउटपुट क्या आता है डोंट केयर, तो यहाँ पे भी डोंट केयर आ गया, यहाँ पे भी डोंट केयर आ गया। अब हम क्यूएन प्लस 1 के लिए केएमएफ सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग इनपुट वेरिएबल्स एस आर क्यूएन। इसके हमने केएमएफ सॉल्व की, इनपुट वेरिएबल्स क्या लिए एस आर क्यूएन। एस आर क्यूएन ये हमने टेबल को इसको केएमएफ को सॉल्व किया इस वैल्यू के लिए, तो हमें क्यूएन प्लस 1 क्या मिला, क्यूएन प्लस 1 इज इक्वल टू एस प्लस आर डैश क्यूएन। After solving the KMF, we get Qn plus 1 is equal to S plus R dash Qn, and this is known as the characteristic equation of the SR flip flop. ठीक है, this is known as the characteristic equation of the SR flip flop. Is that clear? Next है आपकी ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ट्रांजिशन टेबल मींस इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा आउटपुट जब 0 से 0 हो रहा है या 0 से 1 हो रहा है या 1 से 0 हो रहा है या 1 से 1 हो रहा है, उस समय एस और आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये हमारा ट्रांजिशन टेबल से निकल के आता है। क्यूएन से क्यूएन प्लस 1 हो रहा है ट्रांजिशन, प्रीवियस आउटपुट से नेक्स्ट आउटपुट पे जा रहा है, उसके लिए एस और आर की वैल्यू क्या होगी। क्यूएन से क्यूएन 1 के लिए जो हमारा 2 बिट का नंबर है ये, तो 2 बिट का पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हमने लिख लिया 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 से 0 ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, तो 0 से 0 ट्रांजिशन यहाँ पे देखेंगे, इस टेबल पे देखेंगे कहाँ कहाँ हो रहा है। एक 0 से 0 ये हो रहा है, दूसरा 0 से 0 ये हो रहा है। 2 केस बनना है, पहला केस ये है 0 0, दूसरा ये है। इसके लिए एस और आर की वैल्यू क्या है 0 0, इसके लिए एस और आर की वैल्यू क्या है, एस आर की वैल्यू 0 1। ठीक है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 1 है। इसमें जो कॉमन होगा 0 या 1 उसको सेम ले लेंगे। यहाँ पे 0 कॉमन है, 0 हमने सेम ले लिया, एस की वैल्यू 0 हो गई। आर की वैल्यू क्या हो रही है 0 और 1 के बीच में चेंज हो रही है, 0 1 चेंज होने का मतलब इसको हम लोग डोंट केयर ले लेंगे आर को, क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है। इसके लिए 0 आ रही है, इसके लिए 1 आ रही है, तो इसको हमने डोंट केयर ले लिया। ये अनप्रेडिक्टेबल है। एस की वैल्यू फिक्स है 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या हो रहा है 0 से 1,
फिर यहाँ देखेंगे 0 से 1 ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, 0 से 1 ये ट्रांजिशन हो रहा है, इसके अलावा और कोई केस नहीं है 0 से 1। इसके लिए एसआर की वैल्यू क्या है 1 0, यहाँ पे हमने 1 0 रख दी। फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या हो रहा है 1 to 0, 1 to 0 देखिए यहाँ पे कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है 1 to 0, ठीक है, ये 1 to 0 ट्रांजिशन हो रहा है। इसके लिए एसआर की वैल्यू क्या है 0 1, तो यहाँ पे 0 1 रख दिया। नेक्स्ट हमारा क्या 1 to 1 ट्रांजिशन, 1 to 1 कहाँ पे हो रहा है, एक तो ये ट्रांजिशन हो रहा है 1 to 1, दूसरा हो रहा है ये 1 to 1। ये 1 to 1 के लिए वैल्यू क्या है 1 0, इसके लिए वैल्यू क्या है 0 0, 1 0 एंड 0 0। इसमें कांस्टेंट क्या मिल रहा है 0 0, किसकी वैल्यू आर की, तो आर को 0 रख दिया। एस की वैल्यू हमारी वेरी कर रही है, यहाँ पे 0 है और दूसरा कहाँ पे गया 1 to 1, 1 to 1 ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 to 1 में 1 है, ये वेरी कर रहा है 0 to 1, ये हो गया डोंट केयर। ठीक है, तो चारों केस हो गए। जब 0 से 0 ट्रांजिशन होगा, 0 से 1 ट्रांजिशन होगा, 1 to 0 ट्रांजिशन होगा और 1 to 1 ट्रांजिशन होगा, उन सभी के लिए एसआर की वैल्यू क्या होगी 0 डोंट केयर, 1 0 0 1 एंड डोंट केयर 0। ठीक है, तो इतना आपको बताना चाहिए। उस फ्लिप फ्लॉप की फंक्शन टेबल, उस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है और ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये सभी फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो काउंटर पढ़ेंगे उस काउंटर में ट्रांजिशन टेबल यूज होती है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि ट्रांजिशन के समय 0 0 ट्रांजिशन होगा तो क्या वैल्यू होगी एसआर की, 0 से 1 ट्रांजिशन में क्या होगी, 1 से 0 में क्या होगी और 1 से 1 में क्या होगी, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। किसी को डाउट? किसी कुछ पूछना है इसमें? तो नेक्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप की फंक्शन टेबल, फंक्शन टेबल में क्या होगा इनपुट एंड नेक्स्ट आउटपुट Qn + 1। तो डी फ्लिप फ्लॉप में हम लोग क्या पढ़ा था, जो भी हम इनपुट देंगे वो हमें आउटपुट मिलेगा, 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा। देन कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में इनपुट क्या हो जाएंगे D एंड Qn, D एंड Qn एंड आउटपुट क्या होगा, नेक्स्ट आउटपुट Qn + 1। ठीक है, डबल बिट का नंबर हो गया, डबल बिट के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब यहाँ देखिए इनपुट क्या है 0 0, इस D को देखेंगे, D की वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा 0 0। यहाँ पे D की वैल्यू क्या है 1 1, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 1 1। ठीक है, ये हमारा Qn + 1 के लिए वैल्यू आ गई। इनपुट क्या है D Qn, टेबल सॉल्व किया, Qn + 1 निकल आया, Qn + 1 की वैल्यू कितनी आ गई D। इन जो भी हम इनपुट देंगे वो हमें आउटपुट में मिलता रहेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सेम थिंग ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल में क्या होगा Qn एंड Qn + 1, और यहाँ पे D लिखेंगे। ट्रांजिशन क्या होगा 0 से 0 होगा, 0 से 1 होगा, 1 से 0 होगा, 1 से 1 होगा। अब ये ट्रांजिशन यहाँ पे देखेंगे 0 से 0, ये 0 0 ट्रांजिशन हो रहा है, D की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 0 आ गई। फिर 0 से 1, ये 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, D की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 1 आ गई। 1 to 0, ये 1 to 0 हो रहा है, D की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे 0 आ गया। लास्ट है 1 to 1, 1 to 1 में D की वैल्यू कितनी आ रही है 1, यहाँ पे 1 हो गया। एंड दिस इज द ट्रांजिशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इज दैट क्लियर? इट्स ओके बेटा? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का बना हुआ है। इसमें भी हमने 4 नैंड गेट लगे हुए हैं, 4 नैंड गेट इनपुट इस तरीके से कनेक्ट किए हैं। जेके क्लॉक
और जो हमारा प्रीवियस आउटपुट आ रहा था वो वापस उसमें फीडबैक होकर के इनपुट बन रहा है जेके के साथ। ठीक है, इसकी वर्किंग समझने से पहले इसकी हम लोग पहले फंक्शन टेबल देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द फंक्शन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द इनपुट जे एंड के। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट आउटपुट क्यू एन प्लस वन। ऑपरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन, इसमें पहला क्या होता है, नो चेंज मोड होता है। व्हेन वी अप्लाई इनपुट 0 0, आउटपुट इज नो चेंज मोड। मीन जो क्यू एन रहेगा वही हमारा नेक्स्ट आउटपुट होगा, क्यू एन प्लस वन भी क्यू एन होगा। नेक्स्ट होता है रीसेट मोड। जे की वैल्यू 0 होगी, के की वैल्यू 1 होगी, तो ये रीसेट मोड में होगा, आउटपुट 0 मिलेगा। नेक्स्ट होता है सेट मोड 1 0। 1 0 में क्या होगा, आउटपुट हमारा सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लास्ट होता है इसमें टॉगल। लास्ट मोड क्या होता है, टॉगल मोड। व्हेन द इनपुट्स आर 1 1, इनपुट्स 1 1 होंगे तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एन बार। तो जो हमारा क्यू एन था उसका हमारा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। इसका आईसी नंबर 7476 जेके का 16 पिन की आईसी है। इसमें आपके जेके फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं, डुअल जेके फ्लिप फ्लॉप लगे हैं, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप इस आईसी में लगे हुए हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम। चलिए इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे काम करता है ये। इनिशियली हमने क्या मान लिया कि हमारा क्यू हमारा कितना है, 1 है, तो क्यू डैश कितना होगा, 0 होगा। इनपुट हमने क्या लगाया, 0 0। इनपुट 0 लगाए। जब यहाँ पे 0 लगा हुआ है, यहाँ पे भी 0 लगाया, यहाँ पे भी 0 लगा, क्लॉक की वैल्यू 1 लगी हुई है। ठीक है, तो ये 0 क्या करेगा, इसको इसका आउटपुट क्या कर देगा, 1। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा था, ये भी 1 आ रहा था। ये 1 क्या करेगा, इसको 0 कर देगा। ये 0 आया, ये 0 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये 0 यहाँ पे आ रहा है, तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। जब हमने इनपुट 0 0 लगाए तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, नो चेंज मोड। 1 था बन ही रहा, यहाँ 0 था 0 ही रहा। अब नेक्स्ट मोड हमारा क्या है, रीसेट मोड। जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है। ठीक है, के पे हमने क्या लगाया, 1। क्लॉक सिग्नल भी 1 है, तो यहाँ पे क्यू वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो ये 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये तीनों 1 हो जाएंगे। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब ये तीनों 1 होंगे तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। ये 0 आ गया। जब ये 0 आएगा तो वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस इनपुट, द आउटपुट ऑफ दिस एंड नैंड गेट इज क्या हो जाएगा, 1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये 1 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है।
यहाँ पे क्या आ रहा था, जे की वैल्यू 0 थी। जब जे की वैल्यू 0 थी, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, इसकी कोई वैल्यू रही हो। अगर ये 0 है, इसका आउटपुट क्या हो गया 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों 1 है, इसका आउटपुट क्या हो गया 0। 0 मीन्स ये किसमें चला गया, रीसेट मोड पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, ये 1 है, क्लॉक सिग्नल भी 1 है, और ये कितना है, यहाँ पे 1 था, ये 1 यहाँ पे लगा हुआ है, ये तीनों 1 है। ये तीनों 1 क्या कर देंगे, इसको आउटपुट को 0 कर देंगे। ये तीनों 1 इसके आउटपुट को 0 कर देंगे नैंड गेट के। अभी 0 कहाँ पे आ रहा है, इस नैंड गेट के इनपुट पे। वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस इनपुट डजंट मैटर, ये 0 आ रहा है, जैसे ही 0 आएगा तो क्या कर देगा, इसके आउटपुट को 1 कर देगा। क्यों, हमें कितना मिल गया 1, सेट मोड में चला गया। अगर ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, लास्ट केस क्या हमारा 1 1, द लास्ट केस इज 1 1। अब के को हमने यहाँ पे क्या रखा, 1 रखा, ये हमारा 1 है, क्लॉक सिग्नल भी 1 है, और ये हमारा क्यू, क्यू कितना आ रहा था 1 आ रहा था, सेट मोड के बाद आता है 1 1, तो ये क्यू की वैल्यू 1 थी, ये 1 भी यहाँ पे आ रहा था, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तीनों 1 है। ये तीनों 1 क्या कर देंगे, इसके आउटपुट को 0 कर देंगे। जैसे ही 0 यहाँ पे आएगा, इसकी कोई वैल्यू हो, ये 0 क्या कर देगा, इसको 1 कर देगा। पहले यहाँ क्या था, क्यू बार क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, 0 था, तो क्यू बार कितना हो गया 1 हो गया, मीन्स टॉगल हो गया। सेट मोड में इसकी वैल्यू 0 थी, और जैसे नेक्स्ट मोड में आएंगे तो 0 से ये 1 हो गया, मीन्स आउटपुट हमारा टॉगल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 1 हो गया, तो ये 1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि ये पहला जो क्यू बार लगा हुआ था तो यहाँ 0 लगा हुआ था, ये 0 था, इस 0 ने यहाँ पे क्या किया, इसको 1 कर दिया। ठीक है, एक इनपुट 0 था, जैसे एक इनपुट 0 हुआ तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 आ रहा है, दोनों 1 1 क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। तो क्यूब की पहले इनिशियल वैल्यू क्या थी 1 थी, अब क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, मीन्स आउटपुट हमारा टॉगल हो गया, 1 से 0, 0 से 1 हो गया। दिस इज द टॉगल मोड, दिस इज द वर्किंग ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। Now this is the function table of JK flip flop. Inputs are 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. जब इनपुट 0 0 होंगे तो नो चेंज मोड होगा, QN आएगा, 0 1 होंगे रीसेट मोड होगा, 0 आएगा, 1 0 होंगे सेट मोड होगा, ये 1 आएगा, और इनपुट जब 1 1 होंगे तो टॉगल मोड होगा, और ये वैल्यू आएगी QN बार। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। इनपुट JK, ये क्लॉक लगी हुई है, क्लॉक आपकी लेवल भी हो सकती है, ये पॉजिटिव एज लगी हुई है, निगेटिव एज भी हो सकती है, तीनों में कोई भी क्लॉक सिग्नल हो सकते हैं, लेवल सिग्नल, पॉजिटिव एज एंड निगेटिव एज। ठीक है, जिस तरह क्लॉक होगी वैसे यहाँ पे लगाएंगे। अगर लेवल होगी तो ये कैप हट जाएगी, पॉजिटिव एज, ये पॉजिटिव एज बनी हुई है, निगेटिव एज होकर होगी तो यहाँ पे एक इन्वर्टर लग जाएगा। आउटपुट क्यू एंड क्यू बार है, इसमें भी प्रीसेट और क्लियर होता है। ठीक है, ये आपका हो गया फंक्शन टेबल हो गई। फंक्शन टेबल का कैरेक्टरिस्टिक टेबल आती है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होगा, जे के क्यू एन, इनपुट जे के एंड प्रीवियस इनपुट। ठीक है, प्रीवियस आउटपुट वो भी हमारा इनपुट में जाएगा, प्रीवियस आउटपुट। यहाँ पे नेक्स्ट आउटपुट क्या मिलेगा, क्यू एन प्लस 1। 3 बिट का पॉसिबल कॉम्बिनेशन पूरा लिख लिया, 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए। अब देखिए, दिस इज द नो चेंज मोड। जब जे की वैल्यू 0 0 तो नो चेंज मोड है। नो चेंज मोड मींस नेक्स्ट आउटपुट वही होगा जो प्रीवियस आउटपुट था। प्रीवियस आउटपुट क्या था 0 1, यहाँ पे 0 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जब इनपुट की वैल्यू 0 1 होगी तो हमारा होता है रीसेट मोड। 0 1 इनपुट, आउटपुट इज 0 0, रीसेट हो गया। उसके बाद सेट मोड होगा, जब हमारा इनपुट क्या होगा 1 0 1 0, 1 0 1 0 पे सेट मोड होगा, 1 1 होगा। नेक्स्ट है टॉगल मोड, जब इनपुट हमारे 1 1 होंगे, व्हेन द इनपुट्स आर 1 1, आउटपुट इज टॉगल मोड। टॉगल मींस ये 0 था पहले तो 0 से 1 हो जाएगा, ये 1 था तो 1 से 0 हो जाएगा। जो भी यहाँ पे प्रीवियस हमारा आउटपुट था वो हमारा नेक्स्ट आउटपुट टॉगल होके आ जाएगा, 0 का 1 1 का 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब Qn प्लस 1 के लिए Kmap सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग इनपुट वेरिएबल्स Jk एंड Qn। ये Kmap हमने सॉल्व की, दो पेयर बने, दोनों की वैल्यू लिख दी, J Qn बार प्लस K बार Qn।
दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एंड इन द लास्ट ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल देखेंगे, ट्रांजिशन टेबल के लिए क्यू एन और क्यू एन प्लस वन में देखेंगे क्या हो रहा है। ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 0, 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, 1 से 1 हो रहा है। इनके लिए जेके की वैल्यू चेक करेंगे, तो 0 0 पहले चेक करते हैं, 0 0 ये 0 0 है, दूसरा ये 0 0 है। जब ये 0 0 है तो जेके की वैल्यू क्या है, 0 1 है, इसके लिए 0 0 है। तो 0 हमारा कांस्टेंट आ रहा है, 0 हमने एज इट इज लिख लिया। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, के की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, के की वैल्यू वैरी कर रही है, ये डोंट केयर हो जाएगा, 0 डोंट केयर हो गया, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू डोंट केयर। फिर हम 0 से 1 देखेंगे, 0 से 1 ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है 0 से 1, और तो कोई हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है। ये 0 से 1 हो रहा है, ये भी 0 से 1 हो रहा है, 2 हो रहा है। ये 0 से 1 जो हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 1, और ये 0 से 1 हो रहा है तो 1 0। कांस्टेंट क्या है इसमें, 1, जे की वैल्यू 1 कांस्टेंट है, जे 1 हो गया, के की वैल्यू वेरी कर दी तो डोंट केयर हो गया, तो 1 डोंट केयर हो गया, ये 1 डोंट केयर आ गया। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, 1 0। 1 0 देखिए कहाँ पे हो रहा है, 1 0 1 0, ये 1 0 है, यहाँ मिला 1 0 और एक ये 1 0। 1 से 0 ट्रांजिशन हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 1, 0 1 है, इसकी वैल्यू 1 1 है। 0 1 में और 1 1 में कॉमन क्या है, 1, के की वैल्यू, के को हमने 1 रख दिया, सॉरी एक मिनट, इसको देख रहे थे 1 से 0, हाँ ठीक है 1 से 0 देख रहे थे, तो 1 से 0 में क्या हुआ, एक तो ये 1 1 मिला और दूसरा में क्या मिला, 0 1, तो 1 कांस्टेंट मिला, के की वैल्यू, के को हमने 1 रख दिया, और जे की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, जे की वैल्यू यहाँ पे 0 है और जे की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, ये चेंज है तो इसको डोंट केयर ले लिया, डोंट केयर 1 आ गया। एंड इन द लास्ट केस 1 1, 1 1 कहाँ पे, ये ट्रांजिशन हो रहा है 1 1, दूसरा ये ट्रांजिशन हो रहा है 1 1। 1 1 के लिए क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, 0 है, 1 0, और इसके लिए 0 0 है, तो 0 कांस्टेंट मिल रहा है, के की वैल्यू 0 रख दी, और जे की वैल्यू हमारी वेरी कर रही है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या आ रही है, जे की वैल्यू 1 to 1 कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे बना रही है, तो 0 1 का मतलब डोंट केयर, ये डोंट केयर 0 हो गया। इस तरीके से हमारी ट्रांजिशन टेबल देखेगी बन गई। यस बेटा, इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, आ गया। किसी कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा।